हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त लेकर के आ गया है करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 8 नवंबर 2022 है। 7 नवंबर 2022 से लेकर 8 नवंबर 2022 के बीच जितनी भी खबरें आपके एग्जाम पॉइंट आप भी उसे बन सकते थे, सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। साथियों, रोज सुबह 5 बजे के लेकर के जैसे आते हैं उसी तरीके आज भी आ गए हैं। सुबह 5:02 हो रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के आते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, जो पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं, पोस्टमार्टम सीरीज में हमारा एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है। किससे जैसे पोस्टमार्टम किया जाता है वैसे हम क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर डालते हैं। साथियों, ठीक, आगे चलते हैं। साथियों, मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और बार बार मैं कहता हूं कि हम सबकी मेहनत और मां सरस्वती की कृपा, बीणा वादनी की कृपा। और साथियों, बताते चले, मां सरस्वती को अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो मां सरस्वती को श्वेतांबर भी कहते हैं। ये श्वेत साड़ी धारण करती हैं, इसी कारण इन्हें श्वेतांबर भी कहते हैं। साथियों, ज्ञान हर जगह है, ज्ञान लेने से नहीं कतराना चाहिए। ज्ञान पल पल हर कण कण में ज्ञान है। जहाँ देखो आंखें खोलो, हर जगह ज्ञान है। तो जहाँ से मिले उसे लेते चले जाओ। ये नहीं कि जब हम बुक खोल करके बैठे तभी हमें वो जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान है। ज्ञान समाज से मिलता है, ज्ञान बुक से मिलता है। ज्ञान आंखों से देखने के बाद जो जो दिखता है उसमें से जो अन्वेषण करते हैं उसमें से मुझे ज्ञान मिलता है। साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, सच है एक थॉट है। साथियों, रामधारी सिंह आपके राष्ट्रीय कवि, कौन नहीं जानता इनको, आप अपने किताबों में पढ़े होंगे अकादमिक समय में। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होती, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विद्वानों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, वाह वाह। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विद्वानों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। साथियों, कभी आप भी जब विचलित हो जाओ, कभी कभी लगे कि हम हार रहे हैं, तो हारना मत साथियों, वहां विचलित मत होना। जब विचलित हो जाओगे अपने रास्ते से तब तो सारी नैया डूब जाएगी, वहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाएगी। विचलित नहीं होना, अपने चलित पथ पे चलित रहना है, विचलित नहीं होना है। साथियों, ठीक है, पथ चलित रहना है। पथ से अगर विचलित हो गए तो फिर क्या होगा, फिर हार का मुंह देखना होगा। तो इससे डरना है साथियों, ठीक है, इससे मजबूती के साथ लड़ना है। और किसको, धीरज खोते विद्वानों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। साथियों, छाले पड़ जाएं पैरों में पर रुकना मत, चलते रहना। एक ना एक दिन आप फूलों के ऊपर चलने लगोगे, पहले कांटों के ऊपर सबको चलना पड़ता है। यह रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का एक अंश मैंने लिया है आप सबके सामने, जोश भरने के लिए। जोश भर जाए, होश में आ जाओ। साथियों, आगे चलते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ गया है। ये 4, ठीक है, नौसेना प्रमुख आप देख रहे होंगे पिक्चर में। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कहां पर क्वाड देशों के नौसेना प्रमुखों की बैठक हुई। हाल ही में कहां पर क्वाड देशों के नौसेना प्रमुखों की बैठक हुई। सही आंसर बताइए साथियों, क्या है। इंडोनेशिया है कि जापान है कि भारत है कि अमेरिका है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। साथियों, एकदम सही पकड़े हैं आप, एकदम सही पकड़े हैं भाई, एकदम सही। ये पीछे भी कुछ देख लीजिए, क्वाड देश, ये 4 देश हैं और चारों देशों के झंडे लगे हुए हैं, ठीक, ये देख लीजिए, अमेरिका, भारत, ठीक है, ये देखिए इधर जापान का है, इधर इंडोनेशिया का है। तो आगे चलते हैं साथियों। तो हाल ही में कहां पर क्वाड देशों के नौसेना प्रमुखों की बैठक हुई, कहां हुई, एकदम राइट आंसर जापान। क्या है साथियों, जापान है। आगे चलते हैं। वन मिनट साथियों, हाँ, क्या है साथियों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है जापान, ठीक, क्या है, जापान है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसेना प्रमुखों ने जापान में
मुलाकात की। भारत क्या क्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ साथियों, ये ध्यान दीजिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ठीक है, ये 3 देश हैं। जापान में मुलाकात की, कहाँ पे ये बैठक होने जा रही है, जापान में, ठीक। अभी मैंने आपको बताई। भारत की ओर से इसमें भाग लेने के लिए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, कौन है, आर हरि कुमार, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार है, ठीक है। 5 से 9 नवंबर तक जापान के आधिकारिक यात्रा पर है। कब से, 5 से 9 नवंबर 2022 तक जापान के आधिकारिक यात्रा पर है, ठीक साथियों। मालाबार अभ्यास भी यहीं पर होगा और यहीं पे ये नौसेना का होने वाला है, ठीक है, कार्यक्रम। यह युद्ध अभ्यास वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। कब हुआ था, मालाबार अभ्यास, याद कर लीजिए, 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। क्वाड 4 देशों, क्या है साथियों, क्वाड जो है 4 देशों का समूह है। किस किस देश का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान साथियों, ठीक, जिसका गठन कब किया गया था, 2007 में किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई, उसका क्या नाम है, हाल ही में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई, उसका क्या नाम है, एपिस करिंजोडियन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एपिस इंडिका, ऑप्शन सी एपिस सोराना, ऑप्शन डी लाल मधुमक्खी। साथियों इसका सही आंसर क्या बताइए, ये मधुमक्खी है, मक्खियां नहीं है, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, मधुमक्खियां, मक्खियां नहीं है। ये देखिए इनसे शहद प्राप्त होता है। इसका सही आंसर साथियों एपिस करिंजोडियन, एपिस करिंजोडियन जो है साथियों, इसका सही आंसर है। और बताते चले, इसको हम काली ये जो अभी खोज किया गया, ये इसको हम अगर बात करें तो काली मधुमक्खी के नाम से जान जाइए, ठीक है, काली, ठीक है, ब्लैक जो है ये ब्लैक मधुमक्खी है, ठीक है। और बता दें साथियों इसके बारे में थोड़ा सा, मीठी क्रांति की बात अगर की जाए, ठीक है, मीठी क्रांति, ठीक है, तो मधुमक्खी ही है मीठी क्रांति के लिए जानी जाती है। भारत 6वां प्रमुख प्राकृतिक शहद निर्यातक देश है, कौन सा साथियों, 6वां प्राकृतिक शहद निर्यातक देश है। इस खोज के बाद मधुमक्खी की प्रजातियों की संख्या कितनी हो गई साथियों, एक और खोज हो गई, तो इसकी संख्या कितनी है, 11 हो गई। आगे चलते साथियों, आप इधर क्वेश्चन 3 आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय फ्लोरेंस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र में दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया साथियों बताइए। आप कुछ पिक्चर में देख रहे होंगे, ये व्हाइट कलर का कुछ ऐसे जैकेट टाइप में पहनी हुई हैं, आप ऐसा किसको देखते हैं ऐसा पहने हुए, बताइए, कुछ गेस कीजिए भाई। देखिए ऑप्शन ए साहित्य है, कि ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी वीरता। आपको लग रहा होगा कि ये नर्स है क्या, एकदम सही पकड़े साथियों, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ये जो है पुरस्कार, ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार साथियों, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये 2021 का पुरस्कार है विज्ञान, और 51 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में कौन, अभी पीछे आप देख रहे होंगे ये कौन है, ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति हैं भारत की, ठीक है, इन्होंने ही पुरस्कृत किया है सभी को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी साथियों, सन 1973 में किया गया था, और 51 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया साथियों। अगर 2-3 लोगों को दिया जाता शायद मैं उसका सभी लोगों का नाम मैं आपको प्रोवाइड करवा देता, लेकिन 51 लोगों का जो है लिस्ट है पूरी, तो आप जाकर के जो है साइट पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है साथियों, हाल ही में गुरु नानक देव जयंती कब मनाई गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही जो एग्जाम आएंगे उसमें पूछा जा सकता है साथियों, ठीक, बताइए क्या है, 22 अक्टूबर,
29 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 6 नवंबर। साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप, एकदम सही। 8 नवंबर, 8 नवंबर को इसका जयंती बनाई गई गुरु नानक देव जी की। ठीक साथियों, 8 नवंबर है। आगे आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं समझिए कि आधा अधूरा करा रहा हूं, क्योंकि जब ये बैठक और ये सम्मेलन हो जाएगा तो इसमें से कई क्वेश्चन हम बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे। कौन सी फिल्म जो है पहला स्थान पाई है, इंडियन में कौन सी मूवी, कौन से कलाकार, यानी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, फिल्मी दुनिया के सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आएंगे। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 20 से 28 नवंबर 2022 की। ये पिक्चर में देखिए साथियों, ये ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो साथियों इसका सही आंसर क्या बताइए, कहां पर आयोजन किया जाएगा इसका? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। साथियों एकदम सही आंसर पकड़े हैं आप, ऑप्शन बी गोवा। ये देखिए गोवा ना, ये लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ ही दिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में किया जाएगा। चौथा है, ये ध्यान दीजिए, इसमें से क्वेश्चन निकालिए भाई आंसर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, मैंने ऊपर ही लिख दिया है, देखिए 53वें कौन से, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में? गोवा में। ठीक है, पढ़ती तो ध्यान ही होगा। विश्लेषण देख लेते हैं। 20 नवंबर से 28 नवंबर, मैंने बताया 20 नवंबर से 28 नवंबर तक यह कार्यक्रम गोवा में किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल में साथियों ध्यान से 12 अंतर्राष्ट्रीय मूवी, अगर आप फिल्म देखने के बड़े आदी हैं तो भाई आपको तो ये क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, लेकिन जो नहीं देखते उनके लिए थोड़ा दुर्भर का काम है ये। इस फिल्म फेस्टिवल में 12 अंतर्राष्ट्रीय मूवी और केवल 3 नेशनल, यानी अपने यहाँ की केवल 3 मूवी इसमें सेलेक्ट की जाएगी, को शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, आगे इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे। ऑप्शन इधर क्वेश्चन 6 है साथियों, जाने माने लेखक कौन? साथियों जाने माने लेखक हैं ये, मैनेजर पांडे जी का निधन हो गया, उनकी निम्न में से कौन सी रचना है? हाल ही में इनका निधन हो गया साथियों, तो इनकी जो है कीर्ति है वो पूछी जा सकती है कि इनकी रचना कौन सी है, तो इसे आप याद करके चलिए। साथियों आपको ये भी बता दें कि ये सारा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा हमारे YouTube यानी YouTube चैनल और इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, यानी अवध स्टडी पॉइंट डालिए, आपको उसके नीचे ये सारे लिंक टेलीग्राम के प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक साथियों, और साथियों डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, वहाँ पे क्लिक कीजिए और ओपन हो जाएगा, आप PDF भी ले सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ऑप्शन क्या है साथियों बताइए, जाने माने लेखक मैनेजर पांडे का निधन हो गया, उनकी निम्न में से कौन सी रचना है? आलोचना की सामाजिकता, ऑप्शन बी रूठी रानी, ऑप्शन सी कुत्ते की कहानी, डी वरदान। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर है साथियों आलोचना की सामाजिकता। कौन सा? ए है साथियों, आलोचना की सामाजिकता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 आपके सामने आ गया साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीमा दर्शन के कौन सा, ये देखिए तुरंत याद कीजिए, सीमा दर्शन, कहाँ दिमाग लगाइए, कहाँ का है? सीमा दर्शन के हिस्से के रूप में किस क्षेत्र को घूमने का आग्रह किया है? साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भैया आप थोड़ा बाहर निकलिए और घूम के आइए कुछ। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, तो मोदी जी बता दिए कि आपको घूमने जाना है, और ये भी बता दिए कि आप सीमा का भी दर्शन कराएंगे, मतलब आप सीमा पे भी जा सकेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब सीमा पे जाना है तो अब कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहा भैया आप कहीं और नहीं जाना है, आप हमारे राज्य में आइए। और राज्य में तो आ गए, लेकिन ये 4 ऑप्शन है, ये बताइए चारों ऑप्शन में से इनकी सीमा किससे लगती है? मतलब गुजरात से पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है आपको बताना है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नदाबेद है नदाबेद, ऑप्शन डी गंगानगर। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नदाबेद। नदाबेद जो है गुजरात और पाकिस्तान की सीमा लगती है साथियों। बाकी जितने हैं ऑप्शन सी आंसर सही है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ये डी की। तो साथियों ये जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जो है ये राजस्थान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं। ठीक,
और नदा बेट जो है ये गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होता है। आगे चलते हैं साथियों, विश्लेषण में देख लेते हैं। नदा बेट गुजरात के बनासकाठा, कहाँ पे? नदा बेट गुजरात के बनासकाठा, ठीक है साथियों। ये सॉरी साथियों, ये नदा बेट जो है ये क्षेत्रीय एरिया है, लेकिन ये किस जिले में आता है? बनासकाठा में आता है। बनासकाठा जो है एक जिला है साथियों, गुजरात का जिले में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आगे चलते हैं साथियों, यह गुजरात का पहला ऐसा बॉर्डर पॉइंट होगा जहां बाघा बॉर्डर की तरह दर्शक दीर्घा, फोटो गैलरी, हथियारों, बैंकों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इस साथ ये बैंकों नहीं, जो रिजर्व बैंक और ये बैंकों मतलब ये है जैसे तोप वोप की मिसाइल, ये सब सारे वहाँ प्रदर्शन किए जाएंगे। बैंकर कहते हैं साथियों, ये एडिटिंग में गलत हो गया है, बैंकर कहते हैं। हथियारों बैंकरों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात विकास पर्यटन, किसके संयोजन में हो रहा है साथियों? आयोजन गुजरात विकास पर्यटन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। ठीक, एसएससी जीडी में वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। इसकी क्लास भी चल रही है अवध स्टडी पॉइंट पे। सिक्योरिटी फोर्स के यह संयोजन द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन 8 है साथियों आपके सामने। क्या बात है, वैसे देखने में तो लग रहा होगा कि ये सांप वाप है क्या? स्नेक ही लग रहा है ना साथियों, देखो अजगर जैसा एकदम आकार बना हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? देखो भैया, कहाँ से लाइन शुरू हुई है और ये देखिए इंजन यहाँ है, ये देखिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं साथियों। इसका बताइए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा है साथियों? रूस, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड। वैसे तो अभी बात किया जाए तो जापान से हमारे यहाँ बात हुई है। ठीक है, कौन सी ट्रेन आने की आप बताएंगे ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन कुछ और है। जापान से तो हमारे यहाँ ये समझौता हुआ था ना बुलेट ट्रेन की, जापान से और भारत का। ठीक, मोदी से हुआ था अहमदाबाद में। लेकिन इसका सही आंसर क्या है साथियों? स्विट्जरलैंड ने। भाई साहब कमाल कर दिया इन्होंने, वाह, इतनी लंबी ट्रेन। आप भी बैठना चाहेंगे? चलिए बैठाते हैं, फिर बैठ जाइए, इतनी लंबी ट्रेन, एक सीट तो खाली होगी आपके लिए। आगे चलते हैं साथियों, विश्लेषण देख लेते हैं। अलबुला, ध्यान दीजिए, अलबुला ये कभी न कभी आपके मैप में, या फिर मैं कभी जब रिटर्न में करूंगा तो ये जरूर अलबुला और बर्निना का मैं जरूर संज्ञान लूंगा। ये देखिए, बर्निना को 2008 में यूनेस्को, कब साथियों? यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी नामित किया गया था। स्विट्जरलैंड के सबसे बेहतरीन मार्ग हैं कौन? अलबुला और बर्निना। ठीक, यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में कितने सुरंग? 22 सुरंगों और 48 पुलों को पार किया है। सीट क्षमता कितनी है? 4550 सीट है भैया। इसमें से आप अपनी एक सीट सिलेक्ट कर लीजिए अभी से कि है इस ट्रेन को, अगर स्विट्जरलैंड जाइए घूमने कभी तो आप जरूर इस ट्रेन का आनंद लीजिए। ठीक है, इतनी लंबी ट्रेन का। इस ट्रेन को एक साथ, ठीक है, एक साथ कितने? एक साथ केवल 7 ड्राइवर द्वारा चलाया जाता है। अपने यहाँ तो एक लोको पायलट, एक सहायक होते हैं, लेकिन ये देखिए ये 7 लोग एक साथ इस ट्रेन को चलाएंगे। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। आईसीसी द्वारा अक्टूबर माह 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? जो भाई साहब क्रिकेट में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, उनसे कोई भी क्रिकेट छूटता नहीं देखने से, उनको तो ये क्वेश्चन पक्का आता होगा। जो नहीं देखते उनको हम बताते चलते हैं, जो देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं बना पाते, सिर्फ बस आनंद लेते हैं, उनके लिए भी है। आगे देखिए, आईसीसी द्वारा अक्टूबर माह 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? विराट कोहली को, कि सिकंदर रजा को, कि डेविड मिलर को, कि सूर्य कुमार यादव को? साथियों कुछ तो मारे होंगे, नहीं इस समय तो धमाक भाई सूर्य कुमार यादव मचाए, मतलब कि इन्हीं को तो नहीं कर लिया गया। लेकिन नहीं, आप एकदम गलत है। इसका सही आंसर है हमारे पूर्व कप्तान भैया विराट कोहली जी हैं। इन्होंने भी अभी जल्दी धमाल मचाया था। आगे चलते हैं साथियों, विश्लेषण देख लेते हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को। राष्ट्रीय क्रिकेट संघों का संघ होता है, राष्ट्रीय क्रिकेट संघों का संघ होता है। स्थापना कब हुई इसके साथियों? 15 जून 1909 में। कब? 15 जून 1909 में। कहाँ पे इसकी स्थापना? उसके बाद इसका अगर हम कार्यालय की बात करें तो कहाँ है मुख्यालय? दुबई में है साथियों, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, अगर आप देखते हैं फिल्म तो ये भी ध्यान रखिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आईसीसी का राष्ट्रीय क्रिकेट संघों का संघ है। स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था, शायद जब आप पैदा ही नहीं हुए थे। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात। चेयरमैन कौन है साथियों? ये सौरभ गांगुली और ग्रेग बर्कले। कौन है? सौरभ गांगुली और ग्रेग बर्कले, ये आपके आईसीसी के चेयरमैन भी है साथियों। अगला क्वेश्चन, आप पिक्चर देख के बताइए ये भाई साहब कौन है। देखिए, आपके बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए हैं भारत देश में। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है साथियों? सही ऑप्शन बताइए क्या है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप, कंबोडिया इसकी कंबोडिया है। ठीक साथियों, कंबोडिया में बैठक किया जाएगा। ये आपके हैं उपराष्ट्रपति जी। कौन है? उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जगदीप धनखड़ को आप जानते ही होंगे, जगदीप धनखड़ जी को। तो ये भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 से कब से साथियों? 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया में आयोजित, कब साथियों? कंबोडिया में आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में भाग लेंगे। कंबोडिया जिसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। वाह भाई, कौन बताएगा इतना डीपली में? अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे जब आप, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ध्यान रखिए कि अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। ठीक, कंबोडिया जिसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश कंबोडिया कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में साथियों। यह एक मतलब कि आपके दक्षिण में यह देश स्थित है साथियों। देश कंबोडिया की राजधानी क्या है? फोनोपेने। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप याद कर लीजिए किसकी कैपिटल साथियों फोनोपेना है। क्या है? फोनोपेना। ठीक, फोन है, फोन पेना। ठीक है, फोन पेना। पेना जी को कॉल कीजिए। क्या नाम है? फोन से पेना को कॉल कीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। आगे चलते हैं साथियों। कल का प्रश्न था साथियों, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो आप सबने सही आंसर दिया साथियों, और जो लोग आंसर नहीं देते वो देने की कोशिश किया करें साथियों। ऑप्शन बी सही आंसर है, शुभ्रकांत पांडा आपके फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है साथियों, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद को ग्रहण करेगा? ठीक है, इसके साथ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद को ग्रहण करेगा साथियों। इसमें शामिल होगा यह देश कौन सा है बताइए? सूडान है, मोरक्को है, यह अभी तक शामिल नहीं हुआ था, लेकिन यह राष्ट्र शामिल होगा। यह देश कौन सा है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी भूटान। साथियों जो क्वेश्चन हम अभ्यास प्रश्न पे लेके आते हैं वह क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में हम करा चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब ध्यान नहीं देते, आपकी नॉलेज को हम परखने के लिए अभ्यास प्रश्न लेके आते हैं, और आप जिससे जान सकें कि हमारा नॉलेज गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में कमेंट में करके दीजिए साथियों। आप टेलीग्राम के ग्रुप वाले पेज पे भी जाकर के आप इसका आंसर दे सकते हैं। आगे चलें साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी क्लास लेते हैं हमारे साथ, मेहनत करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है इस चीज का। लेकिन अगर साथियों हम आपको देख नहीं रहे, आप हमारी क्लास में नहीं बैठे, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रति सजग नहीं है तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। माँ बाप का काम पढ़ाना होता है साथियों, आपके पीछे पैसा खर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बात साथियों, हम करंट लेकर के आपको न्यूज़पेपर पढ़ने, वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हमारा क्लास यह देखते हैं तो सारा करंट अफेयर्स इसी में कंप्लीट हो जाता है।
20 जगह से भागने से अच्छा है कि एक करंट की क्लास आप एक जगह लीजिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप हमारी ही क्लास लीजिए, आपको जिस भी टीचर, क्योंकि टीचर, हर कोई टीचर अच्छा होता है, हर टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है, उसी प्रकार हम आपको भी दे रहे हैं। बस साथियों, कंटेंट में फर्क होता है कि टीचर के पढ़ाने की कला क्या होती है, समझाने की कला क्या होती है, बस उसी कला के साथ मैं भी आपके सामने आता हूं साथियों। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है साथियों हमारी, तो मैं आपसे यही इतनी विनती करता हूं साथियों कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए कि क्या कमियां हैं, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, आप जो भी डाउट हो, मतलब कि आपके मन में, ठीक है, कई चीजें चलती हैं, वह सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो साथियों, चैनल को आप हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जोश और होश के साथ कल फिर हम आपसे मिलते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।